हरियाणा सीईटी में तो मुख्य सबसे ज्यादा बड़ी चीज आती है हरियाणा जीके और नेशनल जीके का भी पार्ट है। तो बबीता मैम के लिए जोरदार तालियां बजाओ। रोज वही चीज होती है कि पढ़ना है, एक दिन को लात नहीं मारनी। एक दिन का मतलब अब हमारे लिए 60 दिन बहुत मेहनत के। तो नवंबर दिसंबर अब हम यहाँ भी और तुम यहाँ बैठे बैठे भी इतनी मेहनत करेंगे 2 महीने में। अब मंडे से जब नई क्लास शुरू होंगी तो अब रोज़ जो बैचेस हैं ना उसमें डबल क्लास में भी अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे बैठ के। ये हफ्ता तो ऐसे ही जाना था, पता था, इसलिए चेंज नहीं कराया। 2 क्लासेस मेरी रहेंगी, एक हरियाणा जीके और एक नेशनल जीके, ताकि हमारी स्पीड बनी रहे। 2 क्लास सुनील सर ले रहे हैं। 4 क्लासेस में जीके सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा जो परसेंटेज है ना वो जीके का ही रहेगा। वो चाहे साइंस के फॉर्म में आए, वो मेरे सब्जेक्ट के फॉर्म में आए या हरियाणा जीके। तो खूब दम लगा के जोर लगा के बढ़िया तैयारी करेंगे। और जैसा इस बार हमारे ICS के स्टूडेंट्स ने 25,000 में से मैक्सिमम, जब PM तक ये बात कह रहे हैं तो हमारे लिए कितने प्राउड की बात है कि बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची प्राइम सबसे अट्रैक्टिव जो पॉइंट है हरियाणा की राजनीति का वो बन गया। हमें और क्या चाहिए? जहां पहले सिर्फ बेरोजगारी की बातें होती थी, नशे की बातें, दूसरा पंजाब के साथ हमारा जिक्र कर रहे थे, आज PM और हमारे सारे बड़े बड़े लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है तुम्हारे हमारे हम सब के लिए। और जितने युवा वर्ग नौकरी का रास्ता पकड़ेंगे कम से कम वो ड्रग्स से बचेंगे, गंदगी से बचेंगे। तो खूब खुश रहना है, आगे बढ़ना है, ईमानदार रहना है। और मेहनत मतलब मेहनत, फिर जी तोड़ मेहनत करनी है। सुबह से शाम तक 9 से 4 तक रेगुलर अगर तुम पढ़ते रहे ना बेटा, ये हमारी गारंटी है 100% तुम टॉपर्स में रहोगे। तो बहुत सारी खुशियां ये त्यौहार तुम्हारे घर में लाए। और अगला साल जब आए तो तुम इतने पॉजिटिविटी से भरे हो कि जो जो एग्जाम आता जाएगा उस सब में तुम कहीं ना कहीं अपना रैंक लेते जाओगे। ऑल द बेस्ट बेटा। ये पवन सर हैं जो तुम्हें 10 में से 10 या 12 में से 12 या 15 में से 15 या 20 में से 20 दिलवा सकते हैं। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। दूसरे नंबर पर हमारे बीच में शक्ति सर हैं, अमित वर्मा जी, आओ सर। CET में तुम्हें 15 नंबर मिल सकते हैं और 15 के 15 लेने भी हैं। अब देखो मैं तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं हुई, कदा कहेगा 12 आऊंगे, कदा कहेगा 10 आऊंगे, कदा कहेगा 20 आऊंगे, कदा कहेगा 25 आएंगे। हरियाणा का ऐसा ही सिस्टम है, कौन कैसे क्या पेपर बनाएगा नहीं बनाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जितने आए उतने ले जाना। एक तो हिंदी के नंबर पूरे लेने हैं, दूसरा रीजनिंग के और तीसरा मैथ के। ये 3 आसान सब्जेक्ट है। आ जाओ पवन सर, हमारे नंबर पूरे आओगे, आ जाओ। हमारे तीनों के लिए ताली बजाओ। ले जाओगे नंबर पूरे? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर सुनील सर यहाँ हैं। आओ सर, इधर आओ। अब हरियाणा CET में तो देखो नेशनल जीके थोड़ा सा कम आएगा, पर यही तैयारी SSC GD में, यही तैयारी RRB NTPC में, उनमें जीके सबसे ज्यादा है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? फिर दिल्ली पुलिस की भर्ती तैयार हो रही है। दिल्ली पुलिस की भर्ती 6000 से 7000 के बीच में दिल्ली पुलिस की भर्ती तैयार हो रही है। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती में 50 नंबर का जीके, जिसमें से 25 नंबर का तो सुनील सर का होता है, 25 नंबर का बबीता मैम का। अब नेशनल जीके में तो जो है 50-50 पार्ट है इनका। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है?
तो फिर जो है ये 50-50 पार्ट है। और फिर दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, आरआरबी एनटीपीसी है, ऐसे वैकेंसी आती रहती है, हर जगह पर है। तो एक बड़ा हिस्सा सुनील सर पढ़ाते हैं, और सुनील सर ने जो है अब तुम्हारे पढ़ाई के बोझ में देखो अपने बाल भी खो दिए। वो न्यू नहीं कहा करते बुढ़ा, अरे उन्होंने कहा करे ना भला बुढ़ापे में जो है, भला बुढ़ापे में बिगड़ा करें। तो सुनील सर जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे शरारती होते जा रहे हैं। जब ये जवान हुआ करते थे तो बिल्कुल सीरियस रहा करते, अब जो है जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे देख लो हंसी मजाक और ये सब चीजें, और पढ़ाई की जैसे जैसे क्वालिटी निखरी बढ़ी तो वैसे वैसे हंसी मजाकिया भी हो गए हैं। शक्ति हमारे अंदर ही है और हमें इसे पहचानना होगा, और जिस दिन हमने इसे पहचान लिया हम सफल हो जाएंगे। जय माता दी। तुम में से एक आधा ऐसा तो नहीं सोचता ना अंग्रेजी के पूरे लेने हैं? सोचते हैं फेल हो जाओगे खम कहीं। अंग्रेजी में 10 में तो 5 ले लियो, जब भी पास हो जाओगे। देखो इंग्लिश, एक रिपोर्ट आई थी अब से 15 साल पहले कि 7,90,000 वर्ड्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। कितने वर्ड्स? हिंदी में गिनोगे तो तुम 10,000 अंग्या वर्ड पाओगे, तो पूरे नंबर लेना आसान काम है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? देखो 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 देखो, ओ भाई, कमरे से बाहर जाने के लिए दीवार में टक्कर नहीं मारनी होती, दरवाजे से जाना चाहिए, है ना? तो 5, 6, 4 जितने आ जा, गणी ही जिद मत करिए। और पेपर के टाइम पर बहुत ज्यादा जिद बिल्कुल भी नहीं करनी होती। जब पेपर नहीं है, पेपर आसपास नहीं है, तब सीख लो इंग्लिश, कौन मना कर रहा है? अच्छी मेहनत करो। अब जिस आदमी के पास ये स्ट्रेटजी नहीं तो वो दिक्कत है। क्लास में आओ, अपनी क्लास में ध्यान से दोहराओ, ऐसा नहीं कि सारे छोड़ दिए। आसान 10 नंबर आ जाए तब क्या करोगे भाई? एक क्वेश्चन टैग आ गया, आसान है क्या? अब वॉइस आ गया, नरेशन आ गया, तो ये आसान काम है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? लेकिन उसके अंदर अब जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, तो 7,90,000 वर्ड्स कौन याद कर देगा? अब उसमें याद किए हुए मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, याद किए हुए ना मिले तो भी बहुत बढ़िया बात है, हाँ या ना? अब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं तो वहां पर वर्ड रिप्लेसमेंट है वहां पर, तो ये बहुत बड़े बड़े जो मामले होते हैं उनके अंदर आता है कर दो, नहीं आता है तो दिल पर नहीं लेना। जिन आदमियों के पास प्लानिंग नहीं होती ना, स्ट्रेटजी नहीं होती, वे आदमी पास कभी नहीं करते। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो सबसे आसान काम होता है पूरे नंबर लेना, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के। ये ले लो, जो जीके है ना, जीके उसके 80-85% नंबर ले लो। अब बच गया इंग्लिश, उसके 50% भी आ गए तो भी पेपर पास। हमें सीजीएल तो करना नहीं है भाई, सीजीएल करना हो तो फिर उसके पीछे बहुत ज़्यादा तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। अब सीजीएल में तो मेंस में जो पूरा बराबर आएगा मैथ के बराबर, अब वहाँ इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन सीजीएल के लेवल तक पहुँचने के लिए तुम्हारे पास 2-3 सीढ़ियाँ हैं। पहले छोटी नौकरी, अब जिनके पास नौकरी है ना, जिनके पास नौकरी है तो 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 35 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, कुछ मिलेंगे तो दिवाली रंगीन। और जिनको पैसे नहीं मिलेंगे वे ऐसे ही बैठे हैं, हाँ या ना? और ये हर रोज के काम के ऊपर है, हर रोज के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम हर रोज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये त्योहार होते हैं, ये एनालाइज करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इतनी बातें सीखनी चाहिए, एनर्जी भरनी चाहिए, हाँ या ना? अगर हमारी एनर्जी खत्म हो रही है
आत्मा की एनर्जी खत्म हो रही है, फिर मामला गड़बड़ होता है। तो ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं बुराई पर अच्छाई जीतती है। बुराई पर अच्छाई, बुराई नहीं जीतती, अच्छाई जीतती है। और ये त्योहार भी उसी की जो है परंपरा है। दिए हमारे घरों का अंधेरा दूर कर सकते हैं, किताबें हमारे जीवन का अंधेरा दूर कर सकते हैं। किताबों के साथ जुड़े रहना हमेशा। अब यहां पर कोई बहुत पुराना स्टूडेंट एक आधा चुपचाप छुपा हुआ बैठा हो तो बैठा हो, नहीं तो लगभग सभी पुराने स्टूडेंट लग गए हैं। और जो पुराने बैठे हैं तो उन्हें एनालाइज करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कहाँ कमी रही और अब की बार उस कमी को ना छोड़े। टाइम पर क्लास में पहुंचना, अब क्लास में ध्यान से पढ़ना, अब घर जाके होमवर्क करना, पूरी क्लासेस लेना, बीच में ना भागना और फिर टेस्ट देते रहना। टेस्ट जरूर देना, टेस्ट नहीं दोगे फिर कुछ नहीं होना। जो गलती तुम्हें पेपर में जाने के बाद पता चलेगी वो गलती यहीं पर पता चल जाए, पहले उस गलती को दूर कर ले तो ज़्यादा बेटर काम है। हर रोज़ 20 से 25 क्वेश्चन का एक पेपर कम से कम। अब हर सैटरडे सीईटी के आधार पर पेपर डलेगा। अब पेपर मुश्किल भी आ सकता है, जैसा आपकी बार बता रहे थे बच्चे, पेपर आसान भी आ सकता है, कई बार आता है। MTS का आज ही बताया कि बहुत आसान पेपर था। इस प्रकार से जो है ना, जैसे पेपर आसान और मुश्किल हो सकते हैं, तो पेपर आसान हो तो कैसे करना, मुश्किल हो तो कैसे करना, दोनों प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। पेपर पूरा पढ़ाई में से हो तो कैसे करना, पेपर पढ़ाई से बाहर आए तो कैसे करना है, हर प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब इससे ऊपर रिजल्ट की और क्या उम्मीद करें कि 300 बच्चे पानीपत में लगे हैं, 300 में से 267 ICS के हैं, 89% ICS। जब बच्चे नौकरी लगते हैं तो तुम्हारे अंदर उत्साह बढ़ता नहीं बढ़ता, या निराश होते, बोला यो भी लग गया, यो भी लग गया। हर नौकरी लगने वाले पर तुम्हें जो है ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे नौकरी लग रहे हैं क्योंकि इसी रास्ते पर है।